अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। भारत ने म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है और इस हमले के अंदर 100 से ज़ायद जंगी ड्रोन्स ने हिस्सा लिया है और भारतीय फौज ने यह सारी की सारी कार्रवाई की है। बताया यह जाता है कि ये जो कार्रवाई भारतीय फौज की तरफ से की गई है म्यांमार के अंदर घुसकर, इसमें असम और नागालैंड में आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल निक्सून असम को भी निशाना बनाया गया है और उनके साथ साथ 20 अहम कमांडर्स को भी हलाक करने का दावा सामने आया है। भारतीय मीडिया ने म्यांमार पर होने वाली इस कार्रवाई को आज़ाद कश्मीर पर मुमकिना कार्रवाई की फुल ड्रेस रिहर्सल भी करार दिया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत की तरफ से की जाने वाली ये कार्रवाई इनफैक्ट चिकन नेक के ऊपर बढ़ते हुए दबाव को जो है ना उसको ज़रा कम करने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। कैसे और क्यों, ये एक अहम सवाल है। यकीनी तौर पर आप ये भी जानना चाहेंगे कि चीन में एससीओ वज़ीर ख़ारजा का इजलास जो कि कल होने जा रहा है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भी एससीओ वज़ीर ख़ारजा के इस इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग जा रहे हैं। इस इजलास से महज चंद घंटे कबल ये कार्रवाई जो है ये चीन के लिए कौन सा पैगाम है, और ये सवाल भी बड़ा ही अहमियत का हामिल है कि भारतीय मीडिया म्यांमार में की जाने वाली इस कार्रवाई को आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई की फुल ड्रेस रिहर्सल क्यों करार दे रहा है, इस पर बात करते हैं। ये बात तो ढकी छुपी नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म से मैं गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से आपकी खिदमत में मुसलसल ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और अब श्रीलंका ये जो हैं ये एक ब्लॉक की शक्ल में सामने आ रहे हैं और ये जो ब्लॉक है भारत की चिकन नेक के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये वही चिकन नेक है जहां पर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वाक़या हैं और इस चिकन नेक को महज एक 22 किलोमीटर तवील स्ट्रिप भारत के साथ जोड़े रखती है। अगर इस स्ट्रिप को काट दिया जाए तो ये 7 की 7 रियासतें भारत से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगी और ये जो चिकन नेक के मुख्तलिफ रियासतें हैं इस पर किसी न किसी तरीके से किसी दूसरी रियासत का दावा पाया जाता है और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये जो चिकन नेक है ये भारत के लिए इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है भारत को जोड़े रखने के लिए। जिस तरीके से मैंने भी आपके सामने ये सूरत हाल रखी है और भारत ने ये कार्रवाई म्यांमार में को पहली मर्तबा नहीं की, बल्कि इससे पहले 2019 में भी भारत ने म्यांमार के इन्हीं इलाकों के अंदर एक और सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी और इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी दहशतगर्दी के इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया था। अब असम और नागालैंड ये जो दो भारतीय रियासतें हैं ये अब से नहीं बल्कि 1979 से इन दोनों रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ये जो कार्रवाई भारत की तरफ से जंगी ड्रोन्स के ज़रिए म्यांमार के अंदर की गई है, यहाँ पर भारतीय जो मीडिया है जिनमें जो रिपोर्ट्स दिए हैं जिसमें इंडिया टुडे भी शामिल है और उन रिपोर्ट्स का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उनमें इस बात का दावा किया गया है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम लिबरेशन और इसके साथ साथ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कपलांग इनको निशाना बनाया गया है और दावा किया गया है कि म्यांमार के इस एरिया में जहां पर इन्होंने ये घुसकर कार्रवाई की है वहां पर इन दोनों तंजीमों के मुश्तरका तरबियती कैंप्स और इनके हेडक्वार्टर्स पाए जाते थे और इन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई के मुताबिक ये ग्रुप भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यांमार के सगाइंग इलाके में कायम था और भारत और म्यांमार की सरहद के करीब ये एरिया पाए जाते हैं और ये इलाका ये जो नागालैंड और असम की आज़ादी के लिए मुतहरक हैं, इन्हीं कैंप्स में इनको तरबियत, असला तैयारी और हमलों की मनसूबाबंदी यहीं पर की जाती थी। अब से
तकरीबन 2 महीने पहले जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जारहियत की थी, उसी दौरान ये जो नागालैंड और असम है, यहाँ पर ये जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, इनमें ना सिर्फ शिद्दत आई थी बल्कि भारतीय फ़ौज पर यहाँ पर शदीद तरीन हमले भी किए गए थे। तो ये जो सारी की सारी लिंक्स हैं, ये इनफैक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। भारतीय मीडिया मुसलसल इस बात के इल्ज़ाम आयद करता है कि नागालैंड हो या असम की हुर्रियत पसंद तहरीकें हों, इनको चीन स्पॉन्सर्ड करता है और चीन के ताउन के बगैर ये भारतीय फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। ये ओपन बात भारतीय मीडिया पर की जा रही है और इन दोनों तंजीमों पर किए जाने वाले इस हमले को भी भारत की तरफ से चीन को जवाब दिया जा रहा है, जब चीन जो है वो भारत के ऊपर शदीद तरीन जो है वो कशीदगी इस वक्त पाई जाती है, ख़ास तौर पर दलाई लामा और तिब्बत के इशू को लेकर। भारत जो है वो इस वक्त दलाई लामा की रिकार्नेशन के मामले के ऊपर दलाई लामा की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, जबकि चीन इसको अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे रहा है। और ये तनाव इस वक्त ख़ास तौर पर तिब्बत के इशू पर भारत और चाइना के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है। अब इस वाक़े के ताने बाने, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की, एक जानिब लद्दाख में चीन की फ़ौज की तरफ से फॉरवर्ड पोजीशंस में नई तामीरात के साथ जुड़ती हैं, वहीं पर बांग्लादेश में भारतीय सरहद के करीब एक एयर स्ट्रिप की असर नौ तामीर के साथ भी मिलती हैं, जहां पर मुमकिना तौर पर चीन अपना एक नया फौजी अड्डा बनाने जा रहा है। और ये फौजी अड्डा जो है वो भारत की इस चिकन नेक के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है और भारत इस ख़तरे का इदराक कर रहा है। और ये कार्रवाई इसी ख़तरे के तनाजुर में चीन के लिए एक पैगाम है कि जनाब भारत अपने जो है ना वो इन रियासतों को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। अब एससीओ का इजलास, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो कल से शुरू होने जा रहा है, चाइना में 2 रोज़ा इजलास है। इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, रशिया के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, यानी एससीओ ममालिक के तमाम वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शिरकत करेंगे। और फिर इस साल के इख्तिताम पे यानी आखिरी समाही पर एससीओ सरबरा इजलास भी होने जा रहा है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को भी शिरकत का दावतनामा दिया गया है। तो ये बड़ी एक जो है ना रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस रीजन के अंदर। एससीओ वज़ीर दिफा के इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उस इजलास को सबूताज करने की कोशिश की थी और चीन ने उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। एससीओ वज़ीर ख़ारजा के इजलास से पहले म्यांमार में की जाने वाली ये कार्रवाई इनफैक्ट चीन को मजीद इश्तियाल दिलाने, चीन को मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देने पर उकसाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। सूरत हाल इस तनाजुर में और भी ज़्यादा संगीन हो जाती है जब भारतीय मीडिया इस बात का दावा करता है कि भारतीय फ़ौज इसी तरह की कार्रवाई मुमकिना तौर पर आज़ाद कश्मीर में भी करेगी। और इस हवाले से मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स गुज़िश्ता 2 दिन से ये ख़बरें दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से मुबैना तौर पर दहशत गर्दों का एक ग्रुप मुख्तलिफ मुकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके भारतीय कंट्रोल्ड कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। और ये खबरें अब इस हवाले से और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं इस कार्रवाई के बाद। इसका मतलब ये है कि भारत ने जिन मुबैना दहशत गर्दों की दर अंदाजी का खदशा ज़ाहिर किया है, भारत इन्हीं खदशात की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज को एक मरतबा फिर गर्म करने जा रहा है, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग की जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर पैदा करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। अब ये जो कार्रवाई है ख़ास तौर पर म्यांमार के अंदर की जाने वाली, इसमें जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि एक मरतबा पहले भी भारत की तरफ से ये जो कार्रवाई है म्यांमार में की गई थी। अब ताज़ा तरीन कार्रवाई में ख़ास तौर पर ये जो जिस तरह दहशतगर्दों के ठिकानों को भारत के मुताबिक उन्होंने अपने ये जो हैं जिनको दहशतगर्द तंजीमें इन दोनों को डिक्लेयर किया गया है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है।
اس کارروائی کے بعد میانمار حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اگر دیکھا جائے تو میانمار اور بھارت دونوں اس وقت ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، دونوں حکومتوں کے درمیان بڑے ہی کورڈیل ریلیشن شپ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی ملک کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنا، 400 کلومیٹر تک اندر جانا، اندر جا کر ایک خاص جنگل کے اندر یا ایک بستی کے اندر جا کر کارروائی کرنا، یہ انفیکٹ کسی بھی ملک کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ میانمار نے پہلے بھی اس حوالے سے جب بھارت نے کارروائی کی تھی میانمار میں، اس موقع پر اس نے اس بات کی تردید کی تھی کہ بھارت کی طرف سے میانمار کے علاقے میں کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بھارت نے اپنے ہی علاقے میں کارروائی کی ہے۔ اب بھارتی میڈیا مسلسل اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کارروائی میانمار کے اندر گھس کر کی گئی ہے اور بھارتی ڈرونز نے وہاں پر اچھی خاصی تباہی مچائی ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے یہ کہ انہوں نے میانمار کے علاقے میں یہ جو دونوں تنظیمیں ہیں بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے سربراہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اس پر تو یقینی طور پر میانمار کی گورنمنٹ کی یا تو اجازت کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی ہے یا میانمار سے چھپا کر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ میانمار کا چونکہ ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا تو اس کے اوپر ہم مزید کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ البتہ ماضی میں بھارتی میڈیا بڑھا چڑھا کر خبریں بھی پھیلانے میں پیش رہا ہے، خاص طور پر یہ جو انہوں نے آپریشن سندور کا آغاز کیا تھا اس موقع پر بھی بھارتی میڈیا کی طرف سے جو جھوٹے بیانیے تھے وہ گھڑے گئے تھے۔ پاکستان میں کارروائی کے حوالے سے بھی جھوٹ گھڑا گیا تھا، کراچی پورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر فوجوں کو داخل ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لاہور کے جو ٹھوکر نیاز بیگ کا ایریا ہے اس کو ملتان کا علاقہ ظاہر کر کے وہاں پر بھی کارروائی کرنے کے دعوے کیے گئے تھے۔ بھارتی میڈیا کے ان جھوٹے جو دعوے ہیں اس کے اوپر جو برطانوی اخبار ہے گارڈین، اس کی طرف سے بھی اس کو ہائیبرڈ جنگ قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جناب بھارتی میڈیا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن بھارتی میڈیا اس کے اوپر قائم رہا، ابھی تک قائم ہے۔ اور یہ جو کارروائی کی گئی ہے میانمار کے اندر، اس کو بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھارتی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی ایک اور مثال قرار دے رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ اسی زیرو ٹالرنس کی ایک کارروائی ہے، اور ہم اپنے تمام وہ دشمن ممالک، اپنے تمام حریف ممالک کو اس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کے اوپر قائم ہے، اور اس زیرو ٹالرنس کے اوپر ہم کسی بھی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انفیکٹ یہ پیغام جس طریقے سے میں نے آپ کو گزارش کی کہ ایک جانب چین کے لیے ہے دلائی لاما کی ریکارنیشن کے ایشو کے اوپر، جب دلائی لاما نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے، بنگلہ دیش کے اوپر ہے جو چائنا کو ایک نئی جو جنگی فوجی اڈا ہے وہ بنانے کی اجازت دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے کنٹرول لائن کے اس طرف یعنی آزاد کشمیر میں مبینہ طور پر یہ جو جن کے بارے میں دعویٰ کیا ہے بھارت نے کہ جناب وہاں سے لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کے خلاف کارروائی کا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اور بہانہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول پر نہ صرف مکمل طور پر متحرک ہے، اور بھارتی میڈیا پر یہ جو میانمار کا سگائنگ علاقہ ہے اس میں ہونے والی اس کارروائی کے بعد تو پاکستان نے بھی یقینی طور پر اپنی جو چوکسی ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور بھارت نے اگر اس طرح کی کوئی کارروائی پاکستانی کنٹرولڈ آزاد کشمیر کے اندر کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ابھی جو ریسنٹلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی واضح طور پر بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کی طرف سے کسی طرح کا بھی کوئی اشتعال انگیز اقدام کیا گیا تو اس کا فوری طور پر مؤثر اور انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت نے یہ جو نئی جنگ کا محاذ کھولا ہے اور نئی یہ جو ڈگڈگی بجائی ہے اس کو کون سا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ بات بھی دیکھنے سے تعلق رکھے گی کہ ایس سی او وزرائے خارجہ کے اجلاس میں
چین بھارت کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ کیا اس اجلاس میں بھی پچھلے اجلاس کی طرح بھارت کو نظر انداز کیا جائے گا، اس کو کولڈ شولڈر دیا جائے گا، اور اس کو کون سا جو سخت پیغام ہے وہ دے کر رخصت کیا جائے گا؟ کیونکہ صورتحال مجھے اس خطے میں بھارت کے حوالے سے کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔